मिट्टू भाई, हम यहाँ जंगल में क्या करने आए हैं? हम यहाँ जंगल की ताज़ा हवा खाने के लिए आए हैं। शहर में बहुत पॉल्यूशन है ना, इसलिए आज हम यहाँ जी भरकर जंगल की ताज़ा हवा खाएंगे। समझा बेवकूफ? मिट्टू भाई, अगर हम इतनी ढेर सारी हवा खाएंगे तो हमारा पेट फुल हो जाएगा, फिर हम खाना कैसे खाएंगे? तो बिल्कुल फिक्र मत कर पिट्ठू, जब तेरा पेट ढेर सारी हवा खाकर गुब्बारे की तरह फूल जाएगा तो मैं तेरे पेट के गुब्बारे में सुई चुभो दूंगा, फिर सारी हवा अपने आप बाहर निकल जाएगी। भाई, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। पिट्ठू, वो देख भैंसा, नाराजगी खत्म कर, चल दोनों उस भैंसे की सवारी करते हैं। तुम सच कह रहे हो भाई? ये चलो उस भैंसे की सवारी करते हैं। हाँ चल, लेकिन पिट्ठू, अगर उस भैंसे को हमारी सवारी करना पसंद ना आया और उसने हमें उठाकर पटक दिया तो हमारी तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे भाई, तुम तो खामखा डरते हो, ये भैंसा हमें कुछ भी नहीं कहेगा। अच्छा, ये भैंसा क्या हमारा रिश्तेदार है जो हमें बड़े आराम से अपनी सवारी करने देगा? नहीं भाई, ये भैंसा तो इतना काला है और हम तो इतने गोले हैं, फिर ये हमारा रिश्तेदार कैसे हो सकता है? भाई, मेरे पास एक आइडिया है जिससे ये भैंसा हमें बड़े आराम से अपनी सवारी करने देगा। जल्दी बक, तेरी इस चड़ेल खोपड़ी में कौन सा नायाब आइडिया आया है? भाई, हम इस भैंसे को ढेर सारी हरी हरी घास खिलाएंगे, फिर ये हमें आराम से अपनी सवारी करने देगा। भैंसा अंकल, ये लो हरी हरी घास खाओ और हमें अपनी पीठ पर सवारी करने दो। वाह, मजा आ गया। बहुत दिनों के बाद इतनी सारी मुफ्त की हरी हरी घास खाई है। भैंसा अंकल, हमने तुम्हें इतनी सारी हरी हरी घास खिलाई है, अब हमें अपनी पीठ पर सवारी करने दो। तुम्हारी घास की दावत खाकर भैंसा खुश हुआ, अब तुम मेरी पीठ पर सवारी कर सकते हो। ये भैंसा अंकल मान गए। देखा भाई, मैंने कहा था ना, भैंसा अंकल हमें अपनी पीठ पर सवारी करने देंगे। चलो, अब जल्दी से भैंसा अंकल की पीठ पर सवार हो जाओ। भैंसा अंकल, थोड़ा तेज दौड़ो, बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। एक काली मोटी भैंसे, क्या बहना है? सुनाई नहीं देता, तब से कह रहा हूँ तेज दौड़ो, लेकिन फिर भी चींटी की तरह लेग रहे हो। अरे पिट्ठू, ये भैंसा तो यही बैठ गया, लगता है तुम्हारी बात सुनकर नाराज हो गया। भाई, नाराज तो हमें होना चाहिए, हमने इस काले मोटे भैंसे को इतनी ढेर सारी हरी हरी घास खिलाई, फिर भी इसने हमें सवारी नहीं कराई। भाई, ये भैंसा हवा में क्यों उड़ रहा है? तुम कौन हो? वह भैंसा कहाँ गया? बेवकूफो, मैं ही वो भैंसा था। नहीं नहीं, तुम भैंसा कैसे हो सकते हो? तुम हमें बुद्धू समझ रहे हो। बेवकूफो, मैं जिन हूँ, मैं भैंसा तो क्या शेर भी बन सकता हूँ। तुम अपनी खैर मनाओ, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिन भाई, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम हमें क्यों मारना चाहते हो? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गए? तुमने अभी अभी मुझे काला मोटा भैंसा कहा था। राजा की इतनी इंसल्ट कभी किसी ने नहीं की जितनी तुमने की है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। दादी बचाओ, दादी बचाओ। दादी तो क्या, दादा को भी बुलाओ, तब भी तुम दोनों मेरे हाथों से नहीं बच सकते। कौन है? कौन मार रहा है? डरपोक बुज़दिल, हिम्मत है तो सामने आ। राजा ने तेरा कचूमरना निकाल दिया तो कहना।
चुप कर, जिनके बच्चे बहुत लंबे लंबे फेंक रहा है। मैं आ गई सामने, तू क्या मेरा कचूमर निकालेगा? मैं अभी तुझे दिन में तारे दिखाती हूँ, ये ले। अरे वाह दादी, आपने तो कमाल कर दिया, एक ही वार में इस जिन के बच्चे को ढेर कर दिया। तेरी दादी ने अच्छे अच्छे जिन भूतों की खोपड़ी पिलपिली करती है। ये जिन का बच्चा किस खेत की मूली है?